दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा समाप्त कर चुके हैं और अमेरिका के साथ हुए कई समझौतों में एक बड़ी खबर यह है कि और जो MQ-98 प्रेडिएटर ड्रोन वगैरह ये सब तो हैं ही, इसके साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब अमेरिका की ओर से भारत में इसके राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भारत में लगाए जाने की बात तय हो चुकी है और इससे अमेरिका और भारत की सेनाएं जो है उसका फायदा उनको होगा। दोनों देशों की आर्मी को इसका फायदा होगा। इस सेमीकंडक्टर प्लांट में मॉडर्न इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा। यह प्लांट देश की सुरक्षा के लिए अहम एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस होगा। इसके जरिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिकी सेना के लिए भी सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई की जाएगी। यह प्लांट फिलहाल नोएडा और कोलकाता में लगाने की बातें हुई है, यह तय हुआ है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि उनका सपना है कि दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में जो चिप लगा हुआ हो वह मेड इन इंडिया हो। इस दिशा में यह एक बड़ी कामयाबी है। यह कामयाबी ये पहले तो हुआ ही था, लेकिन आज से 6 महीने पहले से ही फॉक्सकॉन वगैरह कई कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कई बैठकें करते रहे, कई कंपनीज के सीईओ के साथ बातें हुई और अंततः फिलहाल जाकर यह डील अमेरिका में हुई है। अब नोएडा में जो लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन कलकत्ता में जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगना है इसको लेकर बड़ा रोचक मामला है। मामला ये है कि क्या ममता बनर्जी फिर कोई बिटंडा खड़ा करेंगे? जी नहीं। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया है। खैर उसमें भी बातें हैं, मैं अभी करूँगा। आपको पता होगा कि टाटा के नैनो का कारखाना सिंगूर में जब लग रहा था तब यही ममता बनर्जी ने इस तरह का बिटंडा खड़ा किया। अंततः टाटा को अपनी नैनो फैक्ट्री बंगाल से निकालकर गुजरात ले जानी पड़ी और ममता बनर्जी के सत्तासीन होने में उस आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में कितना विदेशी निवेश आया यह पूछना बेकार का सवाल प्रतीत होने लगता है। देश के 4 मेगा सिटीज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चारों में अगर देखा जाए तो कोलकाता सबसे कम रोजगार सृजित करने वाला मेगा सिटी है। कई लोग तो इतने निराशा और अवसाद में हैं कि इसे मरा हुआ शहर तक कहने लगे हैं, जिसे जॉय ऑफ सिटी कहा जाता है। और वैसे में अगर यह सेमीकंडक्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगता है तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशी की खबर है।
अब आते हैं ममता बनर्जी के उस ट्वीट पर। ममता बनर्जी ने ट्वीट पर एक्स पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट डाला है, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को आभार व्यक्त किया है और अपने सरकार द्वारा की गई इस दिशा में किए गए प्रयासों को दिखाया है, दर्शाया, वर्णन किया है। लेकिन पूरे उनके ट्वीट को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका न कोई श्रेय देना चाहती है, न कोई आभार व्यक्त करना चाहती है। आभार भी अगर व्यक्त करती हैं तो ऐसी कंजूसी में जैसे लगता है कि एकदम नपा तुला हो। लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद जब लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है तो उसमें सिंगू से लेकर नंदीग्राम से लेकर आरजीकर अस्पताल तक के सारे मामले को उधेड़ कर रख दिया है, एक तरह से उनको ट्रोल कर दिया है। वास्तव में होना तो ये चाहिए, राजनीति अपनी जगह और राज्य का विकास देश का विकास है, और विकास के मुद्दे पर, निवेश के मुद्दे पर, उद्योग सृजन के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और खासकर बंगाल के लिए तो यह अति आवश्यक है, क्योंकि बंगाल जो कभी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में इसकी एक ख्याति थी, आज यहाँ की इंडस्ट्रियाँ धीरे 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 खत्म होती चली गई हैं। और यहाँ अगर किसी सूचकांक देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बंगाल के लोगों के चेहरों को देखेंगे तो बंगाल का हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या स्थान होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बेरोजगारी चरम पर है ही, आय के स्रोत नहीं है, दूसरे अपराध इतना बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। ऐसे में जब चारों तरफ से बंगाल के लिए नकारात्मक खबर आ रही हो, उसमें अगर कलकत्ता में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगता है तो ये बंगाल वासियों के लिए, कलकत्ता वासियों के लिए एक खुशी की खबर है। और मैं बंगाल के लोगों को और प्रधानमंत्री को भी इसके लिए बधाई देता हूँ कि कम से कम बंगाल को इसी तरह और FDI मिले और कल कारखाने, प्लांट, इंडस्ट्री लगे, ताकि इस कलकत्ता महानगर का भी पुराना गौरव वापस लौट सके। आपको इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल नया है, आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।